Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is that India must speak out on world issues with moral clarity, not ambiguity. तो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया कि हाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने एश्योर किया है कि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। और ट्रंप ने ये भी कहा कि अब हमें चाइना को भी यही करवाना है, जबकि ऐसा कोई कन्वर्सेशन एक्चुअल में नहीं हुआ। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ट्रंप ऐसे कंट्रोवर्शियल क्लेम्स कर रहे हैं। पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कह रहे थे कि हमने फ़ाइट रुकवाई है, हमने ट्रेड डील्स, हमने एक लॉन्ग नाइट लगाई है, यूएस मीडिएटेड टॉक्स हुई हैं, तब जाके हुआ है। इंडिया कभी भी इन क्लेम्स को स्ट्रेट फॉरवर्डली डिनाई नहीं करता, एक सॉफ्ट और इनडायरेक्ट वे में करता है। ट्रम्प को ओपनली रॉन्ग नहीं कहते हैं हम। इंडियाज़ डिलेमा, तो इंडिया एक बहुत सेंसिटिव फेज़ में रिलेशंस में विद यूएस, और उसको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि हमारा बायलैटरल ट्रेड डील भी चाहता है इंडिया यूएस के साथ। फिर इंडिया और यूएस दोनों ही चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एशिया में उसको काउंटर करना चाहते हैं। तो इंडिया जो है यूएस के साथ और रशिया के साथ सेम टाइम पे अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ट्रिकी काम है। इंडियाज़ रिस्पॉन्स, तो जब ट्रंप ने क्लेम किया कि मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया है, तो इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उन्होंने कहा कि उनको ऐसे किसी कन्वर्सेशन का कोई नॉलेज नहीं है। और उन्होंने मेंशन किया कि ऑनगोइंग टॉक्स हैं कि एनर्जी कॉपरेशन करी जाएगी यूएस के साथ, पर कहीं भी क्लियरली उन्होंने डिनाई नहीं किया या कंफर्म नहीं किया ट्रंप की स्टेटमेंट को। तो दिस इज सीन एज इंडियाज पैटर्न ऑफ सॉफ्ट डिनायल, नॉट कन्फ्रंटिंग द यूएस डायरेक्टली बट अवॉइडिंग फर्म कन्वर्सेशन टू। सो वाई दिस मैटर्स, तो जो वर्ल्ड है वो देख रहा है कि हमें इंडिया की कैसे इंडिया अपने आप को पोजीशन करे एक मेजर ग्लोबल इशू के लिए, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर। पर फिर ऑयल खरीदना रशिया से डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस इंडिया को एक मॉरली ग्रे जोन में डालता है। तो अगर इंडिया अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहता है एज ग्लोबल ट्रू लीडर, तो उसे अपनी मॉरल क्लैरिटी शो करनी पड़ेगी, मतलब एक क्लियर प्रिंसिपल स्टैंड लेने पड़ेंगे। एम्बिगुअस नहीं रहना होगा जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड मैटर्स हैं उस पर। सो क्रक्स इज, पहले ये हुआ कि ट्रंप ने क्लेम कर दिया कि मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स बंद कर देंगे। इंडिया ने क्लियरली इसको डिनाई या अफर्म नहीं किया, सॉफ्ट डिप्लोमेसी करी। इंडिया बहुत मुश्किल से अपने बैलेंस करना चाहता है रिलेशंस विद यूएस एंड रशिया, और चाइना के राइस के साथ भी एक तरह से डील कर रहा है। पर एक रिस्पेक्टेड लीडर बनने के लिए इंडिया को क्लियर मॉरल स्टैंड्स लेने पड़ेंगे ग्लोबल इश्यूज़ पे, न्यूट्रल और वेग रह के नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज नेक्स्ट स्टेप इन एंगेजिंग विद अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू न्यू दिल्ली। तो अभी अफ़गानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं, उन्होंने विज़िट किया न्यू दिल्ली में। तो विज़िट ने एक बहुत मीडिया में बज़ क्रिएट किया। तो आर्टिकल इज़ कहता है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इंडिया को अब एंगेज करना पड़ेगा अपने वन मेन गोल के लिए कि अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करें, वाइल शोइंग इंडिया एज अ ह्यूमनिटेरियन एंड रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल फोर्स। तो इंडिया को एंगेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज करके इंडिया को अपने सिक्योरिटी और रीजनल पीस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इंगेजमेंट से पाकिस्तान के साथ टेंशन्स भी कम हो सकते हैं अगर पाकिस्तान कॉपरेशन चूज़ करे तो। इट हेल्प्स इंडिया बिल्ड ग्लोबल क्रेडिबिलिटी ऑन पीसफुल डेवलपमेंट फोकस्ड पावर। तो टेररिज्म और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? जो जॉइंट स्टेटमेंट है विजिट के बाद वो ये रहा है कि दोनों ने पाकिस्तान टेरर अटैक जो हुआ उसको कंडेम किया। रिपीट did the Taliban's promise not to let Afghan soil be used for terror against India. टेरर अब पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो तालिबान है इट इज़ फाइटिंग विद आईएसआईएस के, दैट इज़ इस्लामिक स्टेट खुरासन, पर फुल कंट्रोल लैक कर रही है। एंड टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको फंड मिल रहे हैं तालिबान से, पर जो काबुल है वो ऐसे अवॉइड कर रहा है एक्शंस लेने के लिए आउट ऑफ द फेयर ऑफ ISISI के। सो जो पाकिस्तान की क्लेम है दैट तालिबान सपोर्ट्स टेररिज्म आर हाफ ट्रुथ्स बट बोथ प्रोपेगेंडा एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। अब इंडिया कहाँ पे हेल्प कर सकता है? वो डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकता है। ओपीएम का प्रोडक्शन तालिबान क्लेम करता है कि कम हो गया है, तो इंडिया सब्सिट्यूशन प्रोग्राम्स करवा दे, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ट्रेन कर सकता है अफगान ऑफिशियल्स को कि ज़्यादा इफेक्टिवली
वो चीज़ें ओपीएम प्रोडक्शन कम करें रादर देन यूजिंग द ब्रूट फोर्स. वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. तो काबुल सिटी जो है वो हो सकता है कि 2030 तक पानी आउट ऑफ वाटर हो जाए, मतलब उसमें पानी ख़त्म हो जाए ड्यू टू वॉर डैमेज एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट. इंडिया ने पहले भी ऑफर किया था शहतूत डैम बनाने का काबुल रिवर पे. जो रिवर है एक इंडस सिस्टम का पार्ट है जो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है. एक न्यू वाटर ट्रीटी जिसमें इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो, वो सॉल्व कर सकती है फ्यूचर डिस्प्यूट, सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट कर सकती है और इनकरेज कर सकती है कॉपरेशन दैन राइवलरी. एजुकेशन एंड वुमेन राइट्स. तो वुमेन एजुकेशन जो है वो बैन है या रिस्ट्रिक्टेड अंडर तालिबान रूल. अभी भी मॉडरेट तालिबान लीडर्स जो सपोर्ट करते थे एजुकेशन, उनको रिप्लेस कर दिया गया है. करंट ऑफर जो है इंडिया का वो ये है कि 1000 स्कॉलरशिप्स थ्रू ICCR, बट वो बहुत कम है. तो इंडिया को ऑनलाइन एजुकेशन अफगान के ज़्यादा कॉलेजेस में एक्सपैंड करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रूल्स फॉर स्टूडेंट्स और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए वेयर इंडिया प्लान्स टू इन्वेस्ट लाइक माइनिंग. सो बिल्डिंग अ स्टेबल अफगानिस्तान. तो एक इंडिया शुड फॉलो की एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट साथ में काम कर रहे हैं. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए इन एफर्ट्स को. The main goal is keep Afghanistan friendly, stable and independent, ensuring India's long-term influence in the region. पाकिस्तान फैक्टर. तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक स्टेबल इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान नहीं चाहती. वो प्रेफर कंट्रोल करती है ओवर दी तालिबान. पर जो ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज हैं स्पेशली पश्तून्स, वो पीस और ट्रेड चाहते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टाइज. ट्रेड और ट्रांजिट जो है विद अफगानिस्तान could bring $10 billion in revenue, but only if Pakistan moves away from being a security obsessed state. The real stability in the region requires systemic change in Pakistan moving towards true democracy. क्रक्सेस जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका विजिट हुआ, ये एक फर्स्ट स्टेप है. इंडिया को अफगानिस्तान को डेवलपमेंट के थ्रू स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए. एजुकेशन, वाटर, ड्रग इरेडिकेशन पे फोकस करना चाहिए. वर्क करना चाहिए with all parts of its government for a unified Afghan policy and promote peace and democracy in the region. By doing this, India will project itself as a humanitarian, stabilizing power in South Asia. So that's all for the articles today. Thank you.